बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरई मसाइल के सिलसिले में हमारी जो पिछली वीडियो थी, उसमें आपने देखा था कि मसला ये आया था कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो रिटर्न करने के लिए क्या मसाइल हैं, उसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि अगर हम खरीद कर कोई चीज़ लाते हैं और लाने के बाद उसमें कोई ख़राबी निकल आती है, कोई ऐब निकल आती है उस चीज़ के अंदर, तो हम क्या करेंगे? शरीयत इस सिलसिले में शरीयत का हुक्म क्या है? और दूसरी चीज़ हम ये बयान करेंगे इंशाअल्लाह, इसको भी देखेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बगैर देखे कोई चीज़ खरीद लेते हैं, सिर्फ़ सुनकर। लेकिन लेने के बाद जब हमारे हाथ में वो चीज़ आती है, तो वो चीज़ हमें पसंद नहीं आती। बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो अब शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है? पसंद नहीं आ रही है, वापस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इंशाअल्लाह इन 2 मसलों को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला मसला शरई टर्म के अंदर ख़ियार ऐब कहलाता है। यानी ऐब का इख्तियार। ये ऐब का इख्तियार क्या है? ऐब का इख्तियार ये है कि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, बाज़ार से खरीद के लाए हम और लाने के बाद उसके अंदर ऐब निकल आया, खराबी निकल आई। ऐब और खराबी को समझ लीजिए। ऐब उसको कहते हैं कि ऐसी खराबी जिसकी वजह से ताजिरों के यहाँ उस चीज़ की कीमत, उसका रेट डाउन हो जाए, कम हो जाए। ऐब समझ लिया आपने? ऐब कहते हैं कोई भी ऐसी खराबी जिसकी वजह से ताजिरों की निगाह में, ट्रेडर्स की निगाह में उस चीज़ की कीमत डाउन हो जाए, कम हो जाए, इसको ऐब कहते हैं। अब अगर हम कोई चीज़ खरीद कर ला रहे हैं और उसके अंदर इस तरह का ऐब पैदा हो गया, जिसकी वजह से उसकी कीमत घट जाएगी। मिसाल के तौर पे कपड़ा खरीदा हमने और हमने देखा था, लेकिन लाने के बाद उसमें कहीं कट नज़र आ रहा है, किसी जगह रंग बहुत ज़्यादा उड़ गया है या और भी मुख्तलिफ खराबियाँ हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें चावल खरीद के लाए, अंदर कुछ चावल सड़ गए हैं। फल में तो ज़ाहिर नज़र आ रहा था ठीक है, लेकिन अंदर कुछ फल सड़े हुए हैं। बड़े फ्रेमवर्क में देखें तो माल खरीदा गया और उस माल में खराबी निकल के आ गई। लेन देखने के बाद पता चला कि भाई इसमें तो बड़ी खराबी है, वहाँ देखे तो सब ठीक नज़र आ रहा था। अब क्या करेंगे? शरीयत का हुक्म क्या है? वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो शरीयत ये कहती है कि आपको या तो लेना है तो पूरे पैसे में ये चीज़ ले लो। जितना आपने पेमेंट किया है, उसी पेमेंट में ये चीज़ ले लो और अगर नहीं लेना है, तो ये चीज़ वापस करो और अपना पैसा ले लो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी इस खराबी की वजह से इतनी कीमत कम कर दीजिए। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए की कोई चीज़ ली, खराबी निकलने की वजह से 5,000 उसका रेट अब बन रहा है मार्केट प्राइस में, तो अब ये नहीं कह सकते जाके उससे कि हम सामान ले ही रहे हैं लेकिन हमको 5,000 रुपए वापस कर दो क्योंकि इसकी कीमत घट गई है, ये खराबी, ये ऐब है। नहीं, ये नहीं कर सकते। 2 ही टर्म कंडीशन है। या तो आप उसको पूरी कीमत में रखिए या फिर आप इस चीज़ को वापस कर दीजिए और अपना पैसा ले लीजिए। ठीक है? इसी तरह बेचने वाले ने बेचते वक़्त कहा था कि देखना है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं है, कोई ऐब नहीं है। आप बाद में अगर आएँगे तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। आपने अच्छे से देखा और खरीद लिया और घर पे लाए। घर पे लाने के बाद ऐड निकल आया, कोई उसके अंदर खराबी निकल आई, तो अब आप उसे वापस नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि उसने देते वक़्त ही उसने ये शर्त लगा दी थी कि भाई देखिए, कोई खराबी नहीं है, जितना देखना है देख लीजिए। ये 2 चीज़ें पता चली। आइए हम आगे चलते हैं इसमें। अगर आपको पैसे लेने हैं, कीमत लेने हैं, तो उसकी एक सूरत बनती है। हम सामान खरीद कर घर लाए, कोई भी चीज़ खरीदी गई और खरीद कर माल लाया गया। लाने के बाद उसके अंदर कोई खराबी फिर हमारे घर पे पैदा हो गई। थोड़ा-सा उसका हिस्सा जल जल गया या फिर थोड़ा फट गया
या कोई भी ऐसी खराबी जो हमारे यहाँ आके पैदा हुई है, तो इस सूरत में अब शरीयत इजाजत देती है कि भाई अगर उसके यहाँ का ऐब अब पता चला, यानी खरीद कर लाए और आपके यहाँ आने के बाद वो चीज ऐबदार हो गई और फिर आपने देखा ओहो ये तो खरीदा था, ये है वो उसके यहाँ से पहले ही से था, तो अब इस सिचुएशन में शरीयत इजाजत देती है कि चूंकि आपके यहाँ भी ये क्या पैदा हो गया, आप वापस तो कर ही नहीं सकते। अब इस सूरत में आप उससे ये कहेंगे भाई देखिए ये ऐब आपके यहाँ था और आपको इसकी वजह से मार्केट प्राइस इतनी घट रही है, मार्केट में इस तरह की चीज़ में इतनी कीमत में ये चीज़ मिल जाती है, लिहाजा आप हमें मिसाल के तौर पे 5,000 रुपये वापस कर दीजिए। तो वो अगर आमादा है तो ठीक है, और नहीं आमादा है, अगर वो ये चाहता है कि नहीं हम अपने सामान को इसी ऐप के साथ ले लेंगे, जो आपके यहाँ ऐप हुआ है, पैदा हुआ है, उसी के साथ हम इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो उसको इजाज़त है, वो रेट भी कम कर सकता है और अपना सामान भी ले सकता है। अब यहाँ शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। लेकिन अगर आप सामान खरीद कर लाएं और सामान खरीद कर लाने के बाद आपके यहाँ उस चीज़ में कोई बढ़ोतरी हो गई, कोई इजाफा हो गया आपके यहाँ आने के बाद, बहुत सारी मिसालें मिल सकती हैं। कपड़ा है, आपने उसको सिल दिया है, इसी तरह फिर आपको ऐप पता चला, इसी तरह कोई खाने पीने की चीज़ है और वो आप लाए हैं और उसको मिक्सअप करके बहुत सारी चीज़ों में कुछ और बना दिया आपने, और फिर जाके बाद में ऐप पता चल रहा है, तो अब क्या करेंगे? उस ऐप का क्या होगा? तो भाई अब वापस तो नहीं कर सकते इसलिए कि इजाफा है, अब किस कंडीशन में उससे सिर्फ कीमत ही वापस ले सकते हैं। और ऐबदार चीज ही हमने ली और उसको इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करके जो इस्तेमाल उसका होना था हो लिया, अब जाके हम बेचने वाले से बाहर से कह रहे हैं कि भाई आपने जो सामान दिया था उसमें ऐब था, हमको उसका पैसा इतना वापस करो, तो आपको झगड़ा करने की इजाजत नहीं है। शरीयत कहती है जो मकसद था वो पूरा हो गया, अब रहने दो, बस बात खत्म। तो ये थे ऐब पैदा होने के मसाइल, जिसको हमारे यहाँ खरीदने बेचने के वक्त ये सिचुएशंस किस तरह की आ सकती हैं, पैदा हो सकती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब एक दूसरी चीज़ आई है, दूसरे मसले पे हम आते हैं। हमने कोई चीज़ बगैर देखे खरीद ली और देखने के बाद हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, घर को पसंद नहीं आ रही है, बीवी साहिबा को पसंद नहीं आ रही, वो बनाती नहीं है, शौहर खरीदे बीवी को पसंद आ जाए तो बड़ा मुश्किल है, कोई ना कोई ऐप निकल ही आता है। ऐप को पूरा का पूरा ऐप ज़्यादा होता है, बीवी जाके अपने हाथ से खरीदेगी वही चीज़ ठीक है, शौहर नामुराद चाहे कितनी कीमती चीज़ लेके आए वो नापसंदीदा है और अच्छा लगेगा ही नहीं, तो ना इनकार हो गया कि नहीं हमें पसंद नहीं है, कोई ऐप नहीं है, बस पसंद नहीं है। तो शरीयत का हुक्म ये है कि अगर वो बगैर देखे वो चीज़ खरीदी गई है तो आप उसे वापस कर सकते हैं। यहाँ इस ध्यान में रहना चाहिए, जो लोग बेचने वाले हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि शरीयत ने यही कहा है कि अगर कोई चीज़ बगैर देखे खरीद ली गई है तो जब वापस किया जा रहा है तो बेचने वाले हजरत उसे वापस ले लें, अगर उसको बगैर देखे खरीदा गया था। हाँ, इतना देख लिया गया है कि जिसको माना जाता है कि हाँ ये देख लिया गया, मिसाल के तौर पे कपड़ा लगा हुआ है, टंगा हुआ है, सरसरी तौर पे देखा है, ऐसे ही फल वगैरह खरीदा, देखा है सर, चावल वगैरह खरीदे, बोरिया में लगे, एक तरह से निकाल के थोड़ा सा देख लिया, अब घर लाने के बाद नहीं पसंद आ रहा है, ये नहीं कह सकते कि भाई हमने देखा नहीं, आपने देखा है, उतना देखना काफी है, अब इसकी बुनियाद पर अगर वापस करना चाहें तो शरीयत इजाजत नहीं देती है वापस करने की। इसी तरह जिन चीजों के अंदर भी सुनकर, बोलकर या चखने के जरिए से किसी चीज के बारे में मालूमात हो सकती हैं और हो गई, अगरचे आपने देखा नहीं है लेकिन वो देखने के हुक्म में माना जाएगा, और ऐसी चीज अगर आपने खरीदी है तो इसको भी वापस आप नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चंद चीजें थी जो इसको कहते हैं ख्यार रुयत, यानी देखने का इख्तियार। शरीयत ने इख्तियार दिया है कि अगर कोई चीज़ बगैर देखे अगर आपने ख़रीदा है और देखने के बाद वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो शरीयत आपको इख्तियार देती है कि आप इसको वापस कर दें। इसलिए जो हजरात बेचने वाले हैं उन्हें चाहिए कि शरीयत के इस हुक्म का ख्याल रखें, और जो बेचारा बगैर देखे ख़रीद चुका है, चाहे वो ज़मीन हो, जायदाद हो, कपड़े हों, खाने पीने की चीज़ें हों या और भी चीज़ें,
अगर वो वापस करना चाहता है तो बगैर पैसे की कटौती किए, ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है कि पैसा काट लिया जाता है, उसमें से कुछ कट कर दिया जाता है प्राइस में से, ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। बल्कि उसका जितना पैसा है वापस कर दीजिए, यही शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ताला हमको शरीयत के हुक्म पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।